हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 7th। इंटरेस्टिंग है ना, डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। हमने कल जो पिछला वीडियो था उसमें रेंज निकाली थी, आज रेंज भी निकालेंगे और साथ में एक नई चीज, दो चीजें सीखेंगे नई, एक सारणी बनाना और या टेबुलर फॉर्म इंग्लिश में, और अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना या अंकगणितीय माध्य निकालना। कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास, सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। इसने बोला है टेबल बनाना है, हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। पहले हम टेबल बनाए, टेबल के लिए आपको 3 कॉलम्स लेने होंगे, ओके। तो हम 3 कॉलम्स ले लेते हैं, लाइन से बना लेते हैं इसको, ठीक है। एक लाइन लगा ली, छोटा भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये लगा ली। उसके बाद टेबल बनाते हैं ना, जैसे हम सिंपल टेबल वैसे ही बनाएंगे, ओके। अब 1, ये 1 कॉलम बन गया, ये 2 कॉलम और ये 3rd कॉलम बन गया हमारा, ठीक है। ये आ गया, छोटा पड़ेगा तो और ले लेंगे, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें करना है क्या है, हमने लिखना है क्या है? सबसे पहले हमने लिखना है, हमें पता है हमें दिया क्या है, अंक दिए ना, डिजिट्स दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, ठीक है। लिखा है कि एक कक्षा में एक टेस्ट हुआ, ठीक है, असेसमेंट हुई, उसके मार्क्स दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो अंकों के, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए अंकों का सारणीबद्ध रूप में संगठित किया, ऐसे दिया है 4, 6, 7 ऐसे, ठीक है। कितने बच्चों के कितने वो नहीं बताए हैं, ठीक है। तो देखते हैं आप कैसे करते हैं उसको। अब हम जब भी सारिणी बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे अंक जो दिया है, हिंदी वाले लिखेंगे अंक और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, मार्क्स, और दूसरे में टैली मार्क्स, ठीक है। और हिंदी वाले लिखेंगे मिलान चिन्ह, क्या लिखेंगे, मिलान चिन्ह। आपने याद रखना है कि लिखना क्या क्या है, मिलान चिन्ह या टैली मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है वो, उसका टेबल कॉलम बनेगा, दूसरा टैली मार्क्स या मिलान चिन्ह, और तीसरा क्या बनेगा हमारा बारंबारता या इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ओके। बारंबारता या फ्रीक्वेंसी, ओके, ये बन गया। अब सबसे पहले नंबर क्या है हमारे पास, ये देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या, 1 भी है, 2 भी है। हम देख रहे हैं कि जब हम इनको देख रहे हैं 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7, तो सारे नंबर्स आ रहे हैं 1 से लेके 9 तक। मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 9 है, तो हम लिख देते हैं 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन ये क्या है 9, ओके। तो ये क्या आ गया, 9 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 9 तक लिख देंगे इसको। अब 1 कितने हैं, चलो डाटा के पास चलते हैं। 1 सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे मिलान चिन्ह 1 बनाएंगे और बारंबारता भी 1 लिखेंगे। 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है 1 और ये 2, तो इसको लिख देंगे 2, 1, 2, और ये लिख देंगे 2। अब 3 है, 3 है तो क्या है 1, ठीक है। फिर 1 ही है 3, तो 1 लिख देंगे और फ्रीक्वेंसी भी 1। 4 कितने हैं, 1, 2 और 3, 4 कितने हैं, 3 है, 1, 2, 3, ये 3 आया। उसका 5 है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। तो ये 5 है, 1, 2, 3, 4। अब ये 4 आ गया ना, तो 4 के बाद 5 नहीं लिखते हैं हम लोग, क्या करते हैं 5 नहीं लिखते हैं, यहां से चलेंगे एंड पॉइंट से और यहाँ पे इसको मिला देंगे, 5 बन जाता है। दोबारा देखना, मैं इसको लिख देती हूँ पहले। जब भी 5 आएगा तो आप ऐसे लिखोगे, मैं साइड पे यहाँ पे साइड पे बता देती हूँ, राइट हैंड साइड ही लिखते हैं हमेशा जब भी रफ वर्क लिखना है। 1, 2, 3, 4, ठीक है, और ये 5 ऐसे बनता है, ठीक है। 6 आएगा तो नेक्स्ट चलेगा, थोड़ा गैप छोड़ के 6, 7, 8 ऐसे करके, ठीक है। अब 6 कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। 6 कितने हैं हमारे पास, 4 है, 1, 2, 3, 4। और 7 कितने हैं, 1 एंड 2। 7 सिर्फ कितने हैं, 2 है। 8 कितने हैं हमारे पास, काउंट करते हैं, ओनली 1,
8 भी 1 ही है, और 9 कितने हैं हमारे पास, 9 भी 1 ही है। ओके, 9 भी 1 है, तो यहाँ पे भी 2। ओके, यहाँ पे मैंने मिलान चिन्ह में 2 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मिलान मतलब टैली मार्क्स बनाए जाएंगे 2 और लिखा आ जाएगा, गलती से वहां पे लिख दिया। ओके, ये भी 1, ये भी 1, तो ये हमारा टेबल जो है लगभग कंप्लीट हो गया। बस इसमें जो है हमने इसको कंप्लीट करना है थोड़ा सा। ओके, ये ऐसे ऐसे बना दी क्योंकि हमें चाहिए, ये आ गया इस तरीके से, ये ठीक है, और ये ऐसे बन गया हमारा टेबल। ठीक है, ये लाइन आ गई, और ये वाली ऐसे को टेबल बनाना है ना हमने बेटा, ऐसे, और ये ऐसे, ये लाइन आ गई। ओके, ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा टेबल बन गया। अब इसमें लिखना क्या है हम लोगों ने, ठीक है, लिखना क्या है टोटल, टोटल या हिंदी वाले लिखेंगे कुल, ठीक है, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टोटल। किसका, इसका कितना है देखो, 1 + 2 3 + 1 4 + 3 7 + 5 12 + 4 16 + 2 18 19 एंड 20, ये आ गया 20। ओके, तो टोटल हमारा क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारे से पूछा क्या गया, ये तो टेबल बन गया ना, अब पूछा क्या है, मैं ऐसे रखती हूँ, ठीक है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, या विच नंबर इज द हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो हम नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, कौन सा नंबर हाईएस्ट है, तो हम लिख देंगे सबसे बड़ा नंबर अंक बराबर है, कौन सा है बताओ, सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें, कौन सा है सबसे बड़ा अंक, जो सबसे बड़ा है 9 है ना, और सबसे छोटा क्या था 1, और इंग्लिश मीडियम क्या लिखेगा, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर इज इक्वल टू 9। ओके, नंबर 2 क्या है हमारे पास, विच नंबर इज लोएस्ट, सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे, अब आपको पता है सबसे छोटा कौन सा है, हमारी ऑब्जर्वेशंस में सबसे छोटा अंक कौन सा है हमारा 1 इज इक्वल टू 1, और क्या लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर इज इक्वल टू 1। नंबर 3, अब क्या पूछा है, रेंज पूछी है, बताओ जरा रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, परिसर का फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको, तो बिकॉज रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे नंबर है तो नंबर भी लिख सकते हैं, मार्क्स भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और माइनस क्या करेंगे उससे, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और हिंदी में बिकॉज परिसर इज इक्वल टू हाईएस्ट क्या है, अधिकतम अंक भी लिख सकते हैं, आंकड़ा भी लिख सकते हैं, अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करना है, निकालना है हमने इसको, ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग, फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग इसको, ठीक है, तो क्या आ गया, देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू, और हिंदी इंग्लिश हिंदी मीडियम क्या लिखेगा, परिसर इज इक्वल टू कितना है, अधिकतम अंक कितने हैं हमारे 9 और लोएस्ट कितने हैं 1, तो आंसर क्या आ गया 8, तो आंसर क्या आया 8। अब इसका फोर्थ पार्ट रहता है हमारे पास, लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, वो क्या है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन या अंकगणितीय माध्य, उसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, तो उसको निकाल लेते हैं हम लोग, जो जो दिया है हमारे पास उसको लिख लेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर 4, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ठीक है, हल या सॉल्यूशन जो भी है आप लिख सकते हो, क्या है बिकॉज अर्थमेटिक मीन, AM लिख दूंगी मैं इसको, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे इसको अंक गणितीय माध्य, गणितीय, ठीक है, अंक गणितीय माध्य, ठीक है, अंगणितीय माध्य, अंक गणितीय माध्य इसको बोला जाता है अब निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है इसका, सब
सभी जो ऑब्जर्वेशंस है उनका सम हो जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे इसमें टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 9 है ना, कितनी है, कितनी है, 9 तो मैक्सिमम नंबर है, कितनी ऑब्जर्वेशन, 20 टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें कितनी है, 20 है। जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें कितनी थी, 10 थी। और हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, इसका फॉर्मूला क्या है हिंदी में, ठीक है, अंक गणितीय माध्य का हिंदी में क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ये है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों, प्रेक्षण बोलते हैं, ठीक है, सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन क्या आएगा, कुल प्रेक्षण बटे कुल प्रेक्षण। ओके, ऐसे। तो देयरफॉर निकाल लो अर्थमेटिक मीन, या इंग्लिश में आप अर्थमेटिक मीन और अंकगणितीय माध्य। अब इसका टोटल करना है। टोटल में तो हमें पता है 20 है, पर ऊपर क्या लिखने पड़ेंगे जो हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसको बार बार ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। 4 6 7, 4 6 7 है, तो पहले 4 लिखेंगे, ठीक है, 4 प्लस 6 प्लस 7। नेक्स्ट 3 देख लेते हैं, ठीक है, 3 3 का कर लेते हैं हम लोग टोटल। ये 4 6 7 आ गया, उसके बाद है 5 3 5, 5 3 5 आगे 4 5 है, 5 3 5 आगे 4 5 है, 5 3 5 आगे क्या है, 4 5, इसके बाद क्या है, ठीक है, 4 5 के बाद क्या है हमारे पास, 4 5 के बाद है 2 6 2 5, 2 6 2 5, उसके बाद 1 है 2 6 2 6 2 5, और आगे क्या है 1 है, 2 6 2 5, 1 के आगे क्या है 2 6 2 5, देखो ये देख लिया ना हमने, 2 6 2 5 1, यहां तक लिख लिया हमने, ठीक है। आगे क्या 9 6 5 8, 9 6 5 8, 9 6 5 8, ठीक है, आपके पास बुक सामने होगी, आपको दिख जाएगा 9 6 5 8 प्लस क्या बचा अब हमारे पास 9 6 5 8 प्लस क्या बचा अब 9 6 5 8 के बाद क्या है 4 6 7, क्या है 4 6 7, 4 प्लस 6 नीचे लिख लूं प्लस 7। अब टोटल काउंट करते हैं कि टोटल पूरी होगी 20 की नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 होगी पूरी। तो आ गया ये टोटल ऑब्जर्वेशन का सम आ गया, और नीचे टोटल ऑब्जर्वेशन आ गई। तो कितना होगा, इनको सम कर देते हैं टोटल को, ठीक है, 4 प्लस 6 10 प्लस 7 17 प्लस 5 22 प्लस 3 25 प्लस 5 30 34, फिर प्लस 5 39 41 47 49 54, ठीक है, 55, और ये 9 कितने हो गए 64 प्लस 6 70 प्लस 5 75 प्लस 8 75 प्लस 8 83 प्लस 4 87 87 प्लस 6 कितने हो गए 93 प्लस 7 100। अगर आपने ऐसे नहीं करना है तो आप इसको टोटल भी कर सकते हो, कैसे 4 प्लस 6 प्लस ऐसे करके, ठीक है, वो आप कर सकते हो। तो ये 0 से 0 गया, 2 5 जा 10, तो अर्थमेटिक मीन क्या आया हमारा, अंक गणितीय माध्य क्या आया 5। बेटा तो आप लोगों ने इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने किया क्या, करना कैसे है, ठीक है, इसको करते कैसे हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात है कि सभी प्रेक्षणों के योग, प्रेक्षण होते हैं जो आपको डाटा दिया हुआ है, और टोटल प्रेक्षण उनको डिवाइड करेंगे, उनका सम करेंगे, मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो मैं लिखती हूँ इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश को पिक करेंगे, और जो नंबर्स लिखे हैं जैसे am इज इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 7, ये सारे ही वही लिखेंगे। ओके, तो ये निकाला हमने अर्थमेटिक मीन में। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, रेंज होती है लो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके,
तो यही दो क्वेश्चंस। और जब भी टेबल बनाना है तो सबसे पहले बनेगा जो दिया है, गिवन है मार्क्स है तो मार्क्स, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर, अगला टेली मार्क्स और उससे अगला फ्रीक्वेंसी, और उसका हम टोटल करेंगे। ओके, तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू।